हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.3 एलिमिनेशन मेथड। इससे पहले की क्लास में हमने देखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आपने वो 3.1 3.2 की क्लासेस नहीं देखी हैं तो इन 3.1 3.2 की जो क्लासेस के वीडियो है वो आपको इसी चैनल के 2024-25 की प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे, जहां पर आप इनको बाद में या पहले कभी भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हम क्लास 10th का 3.3 का एलिमिनेशन मेथड। तो बने रहिए मेरे साथ पेन कॉपी लेकर, जिससे कि प्रैक्टिस करेंगे तो और ये परफेक्ट तरीके से आपको बनने लगेगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने एक एग्जांपल लिया है, इसको इजी वे में समझने के लिए। इस एग्जांपल के बाद बाकी हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे, और जो भी एग्जांपल आपको नहीं बनेंगे या जो भी क्वेश्चन में आपका डाउट हो सकता है तो आप मुझे डाउट के लिए आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो मैं आपको उस डाउट के लिए अलग से एक सेपरेट वीडियोस बना के समझा दूंगा। तो एक हमने एग्जांपल लिया है, सिंपल एग्जांपल है, यूज एलिमिनेशन मेथड ऑफ फाइंड द ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर इन द लीनियर इक्वेशन। तो आपके पास ये 2 लीनियर इक्वेशंस दी हैं। इन दोनों लीनियर इक्वेशंस में हमें देखना है कि इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके जिसका सॉल्यूशन है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू है, वो फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सी दो हमारे पास इक्वेशन है। अब जरा हम यहाँ पर देखेंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या तरीके, क्या क्या सिंपल वे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यही समझने वाली चीज है। और पहले हम देख लेते हैं एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन का मतलब होता है उसको विलुप्त कर देना, गायब कर देना। एलिमिनेशन का हिंदी मतलब होता है विलोपन विधि। एलिमिनेशन मेथड मतलब विलोपन विधि, और विलोपन का मतलब होता है किसी चीज को विलोप कर देना, मतलब गायब कर देना। गायब कर देना मतलब उसको वहां से हटा देना, काट देना। तो वैसे ही हमारे पास यहाँ पर दो वेरिएबल कोएफिशिएंट दिया है, या दो वेरिएबल दिए हैं। एक हमारे पास x वाला दिया है और एक y वाला दिया है। तो अगर हम x को एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और अगर हम y को एलिमिनेट करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो हम इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल तरीका है। x की वैल्यू जब हम सेम बना लेंगे तो यहाँ पर x एलिमिनेट हो जाएगा, और जब हम y को सेम बना लेंगे तो हमारे पास y एलिमिनेट हो जाएगा। सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में हम किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें x को हम या तो सेम कर लेंगे, जब x को सेम करेंगे अगर हम, तो यहाँ पर सेम, जैसे हमारे पास यहाँ पर 4x है, यहाँ पर 2x है, तो इस 2 को हम 4 बनाने के लिए इक्वेशन 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4x, 2 3 जा 6y, और इज इक्वल टू 2 8 जा 16। तो इक्वेशन 2 में आपका ये इक्वेशन 2 में 4x है और इक्वेशन 1 में भी 4x है। जब आप इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 4x से 4x कट जाएगा, मतलब एलिमिनेट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब यहां से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर हम x में इंटू ना करके y में इंटू कर दें। अगर हम जैसे हम x को सेम ना बनाएं, हम अगर y को सेम बना लेंगे तो y एलिमिनेट हो जाएंगे, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल सी बात यह है कि या तो आपको x की वैल्यू सेम करनी है जिससे x एलिमिनेट हो जाए, फिर आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर आप इसमें किसी भी नंबर इक्वेशन 1 या 2 में कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करके दोनों y की वैल्यू को, y के जो कोएफिशिएंट है उनको सेम बना लेंगे, जिससे कि y एलिमिनेट हो जाएगा, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो किसी एक को एलिमिनेट करने के लिए उनके कोएफिशिएंट को सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने के लिए हम इक्वेशन 1 और 2 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहां पर हम एक चीज जो देखेंगे कि एक तो हमने देखा कि सिर्फ हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में किसी एक नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिससे कि x या y सेम बन जाए। या फिर हम दूसरा ये भी कर सकते हैं कि दोनों इक्वेशन में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे इक्वेशन 1 में मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8x, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32। और इक्वेशन 2 में इस वाले नंबर से यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 2 7 जा 14। तो जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x, जब इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x बन जाएगा। या फिर 6 का पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का फिर पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई, जब 6 का करेंगे तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 8 जा 24। या और फिर यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का सब में करना पड़ेगा, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21। तो यहाँ पर 18 18 यहाँ पर आपका दोनों बन जाएगा। तो ये y एलिमिनेट हो जाएगा अगर y को सेम बना रहे हैं तो, और x एलिमिनेट हो जाएगा अगर x को सेम बना रहे हैं तो। चलिए अब इसको जरा हम समझ लेते हैं आगे। ये तो मैंने तरीके बताए, अप्रोच बताए
कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे हम ये x को सेम या y को सेम बनाकर एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हैं। अब जरा यहां पर हम देख लेते हैं, बिकॉज हमें यहां पर दिख रहा है कि यहां पर x और y दोनों ही सेम बन जाएंगे, तो पहले अपन इसी तरीके से जैसे यहां पर स्टेप बाय स्टेप बन दिया है, तो वहां पर अपन समझने की इसको कोशिश करते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, इक्वेशन 1 में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16। इक्वेशन 2 को हमने एज इट इज लिखा, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 1, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन 2 में 1 से मल्टीप्लाई, मतलब उसको एज इट इज रखेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल, तो x के कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे, देन वी गेट इक्वेशन एज, तो हमें 4x + 6y + इज इक्वल टू 16 और ये 7 हमें यहां पर मिल गया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी माइनस करेंगे, और जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम पहले लिखेंगे, बीच में माइनस का साइन लगा देंगे और फिर इस इक्वेशन को लिखेंगे। दूसरा तरीका यह है कि आप इसको ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, तो जैसे यहाँ पर प्लस दिख रहा है तो आप यहाँ पर माइनस लगाएंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। जिस नंबर के पहले कुछ नहीं दिखता मतलब वो प्लस होता है, तो जब यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस। सब्सट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं नीचे वालों के। तो अब यहाँ पर जब साइन चेंज हो जाएंगे तो क्या होगा, प्लस का 4x माइनस का 4x कट जाएगा, और लेकिन यहाँ पर 6y भी सेम बन गया तो ये भी कट जाएगा, और जब ये भी कट जाएगा तो ना तो x बचा ना y बचा, और 16 में से 7 जाएगा तो आपका 9 बच जाएगा। लेकिन यहाँ पर x और y की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि x भी एलिमिनेट हो गया, y भी एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि therefore the pair of equation has no solution, यहाँ पर इस इक्वेशन में कोई भी सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट नहीं हो रहा है, which is a false statement। तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा एक false स्टेटमेंट हो गया। तो आई होप ये बात समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ पर x और y दोनों ही सेम बन गए थे, दोनों ही एलिमिनेट हो गए। जब दोनों ही एलिमिनेट हो गए तो ना तो हम x निकाल पा रहे ना y निकाल पा रहे। अगर एक एलिमिनेट होता तो दूसरे की वैल्यू निकाल देते, या ये एलिमिनेट करते तो इसकी वैल्यू निकाल सकते थे। चलिए अब कुछ क्वेश्चन पे आ जाते हैं जरा। बाकी एग्जांपल्स आप इक्वेशन बनाएंगे और वैसे ही सॉल्व करेंगे। मेन आप यहाँ पर मेथड सीखने की कोशिश करेंगे कि इन मेथड को हम कैसे, इस मेथड एलिमिनेशन मेथड से हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहला हमारा जो क्वेश्चन का पहला सवाल का जो सम है वो है हमारा x + y = 5, इक्वेशन नंबर 1, x + y = 5 इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा है 2x - 3y = 4 इक्वेशन नंबर 2। पहला है x + y = 5, दूसरा है 2x - 3y = 4। ये पहले सवाल के पहले सम को हमने उठाया, अब इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हम देखेंगे x, यहां पर ये 2x है, यहां पर एक x है, तो या तो x का कोएफिशिएंट सेम बना लेते हैं या y का कोएफिशिएंट सेम बना लेते हैं। चलिए इसे हम x का कोएफिशिएंट सेम बनाते हैं। जब x का कोएफिशिएंट सेम बनाते हैं तो इस वाले x में 2 का इंटू है, तो इस वाले इक्वेशन में भी 2 का इंटू करने के लिए हम इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन 1। बस अकेला 2 में इंटू करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये 2x बन जाएगा और ये तो 2x पहले से ही है, x से x एलिमिनेट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। हिंदी में लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन। अगर कोई गलती से यहाँ पर हिंदी मीडियम का है तो वहां पर देख लेगा समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। तो इक्वेशन 1 है 2x + 2y = 2 5 × 10, तो यहाँ पर ये इक्वेशन हो जाएगा हमारा, और फिर इसके बाद ये हमारा एज इट इज लिख देंगे 2x - 3y = 4। इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करके ये लिखा और ये इक्वेशन एज इट इज लिख दिया। अब हम इनमें देखेंगे सब्सट्रैक्ट करने के लिए, बिकॉज ये भी प्लस का ये भी प्लस का है, तो सब्सट्रैक्ट करने के लिए फिर यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस का 2x है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। प्लस का 2x माइनस का 2x यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 2x माइनस का 2x ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये प्लस का 3y और प्लस का 2y है तो प्लस का 5y, और 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6, और ये 5 नीचे चला जाएगा तो y = हो जाएगा 6/5। y की वैल्यू मिल गई है। अब इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में 1 में पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 ज्यादा आसान है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट।
पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो इक्वेशन 1 हमारा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x की जगह पे हम लिखेंगे, x का तो हमें वैल्यू निकालना, x दिया नहीं है, y की जगह हम लिखेंगे 6/5। तो ये y की जगह लिखेंगे हम यहाँ पर 6/5 इज इक्वल टू में हमारे पास लिखा हुआ है 5। 5 माइनस 6/5, तो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 5 25, 25 में 6 जाएगा तो बचेगा 19/5। तो x की वैल्यू आपकी हो जाएगी ये 19/5। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, x की वैल्यू और y की वैल्यू। अब दोनों ही x और y की वैल्यू सही है या गलत है, इसको वेरीफाई करने के लिए, जैसा कि हमने पिछले एक्सरसाइज में भी देखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड में, तो x और y की जो वैल्यू निकल के आती है वो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रख देते हैं, तो वहां पर हम वेरीफाई कर सकते हैं कि दोनों वैल्यू हमारे सेम है। जैसे मैं आपको यहाँ पर करके बता देता हूँ कि कैसे हम ये पता कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कैसे होता है। तो हमने इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 कोई भी एक इक्वेशन ले लेंगे जो भी आसान से दिख रहा हो। तो इक्वेशन 1 ले लिया, इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x की जगह x की वैल्यू रखेंगे, तो x की वैल्यू है 19/5। y की जगह पर y की वैल्यू रखेंगे, तो y की जगह पे 6/5 इज इक्वल टू में 5 है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिखा, ऊपर के नंबर एज इट इज, तो 19 और 6 हो जाएगा 25/5। तो ये 5 5 25 और ये 5 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब कि हमारे जो x और y की वैल्यू सेम आ गए, क्योंकि LHS RHS दोनों इक्वल आ गए हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट सम की तरफ, जिसमें हम फिर एलिमिनेशन मेथड समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक करके, वीडियो को थोड़ा सा बैक ले जा करके सवाल नोट कर लेंगे या उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर इसको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, बन जाएगा। कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे। आगे हम देखेंगे यहाँ पर दूसरा जो इक्वेशन हमारा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। और दूसरा है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं जरा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो हमने लिया है, तो इसमें हम देखेंगे या तो x को सेम बनाएंगे या y को सेम बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम x को सेम बनाएंगे तो हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में इंटू करना पड़ेगा। तो इसमें 2 का इंटू करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसमें 3 का इंटू करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 में भी 2, इक्वेशन 1 में 2 से इंटू और इक्वेशन में 2 में 3 से इंटू करने पर दोनों के x सेम हो जाएंगे, जिससे कि हम y की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो इस वाले इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इस वाले सवाल में हम y को सेम बनाएंगे। पिछले वाले में हमने x को सेम बनाया था, इसमें हम y को सेम बनाएंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय, इक्वेशन 1 में 4y है, इक्वेशन 2 में 2y है। तो 2y को 4y बनाने के लिए 2 से इंटू करना पड़ेगा, मतलब इक्वेशन 2 में हमें 2 से इंटू करना है। मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन सेकंड, मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करने पर, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4x माइनस 2 2 जा 4y इज इक्वल टू 2 2 जा 4। इक्वेशन 1 को एज इट इज लिख दिया, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन 1 को हमने वैसे के वैसे लिख दिया और इसको हम चाहे तो इक्वेशन 3 दे सकते हैं। अब यहां पर हम देखेंगे, बिकॉज यहां पर माइनस का 4y, यहां पर प्लस का 4y है, तो दोनों का साइन ऑलरेडी अलग है, और जब अलग साइन है, डिफरेंट साइन है, तो ये कैंसिल इजीली हो जाएगा। तो हम यहाँ पर सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, ऐड करेंगे। जब जिसको हम एलिमिनेट कर रहे हैं दोनों सेम है, और जब हम एलिमिनेट कर रहे हैं तो दोनों का साइन ऑलरेडी डिफरेंट है, तो हम ऐड करते हैं दोनों इक्वेशन को। तो जो हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा, 4x और 3x ऐड होके हो जाएगा 7x, माइनस का 4y प्लस का 4y कैंसिल, इज इक्वल टू 10 और 4 हो जाएगा 14, 7 नीचे चला जाएगा, x इज इक्वल टू 14/7, 7 2 जा 14, x इज इक्वल टू आ जाएगा 2। x की वैल्यू 2 आई है, वो हम रखेंगे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो 1 या 2 में रख देते हैं, तो चलिए 2 में ही रख देते हैं। यहां पर हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में ही रख देते हैं। तो सेकंड इक्वेशन हमारा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब हमने ये लिखा 2 और x की जगह पे हम लिखेंगे 2, ये x की जगह 2 लिखा, माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये 2 2 जा हो जाएगा 4, माइनस 2y इज इक्वल टू 2।
अब ये 4 उस साइड चला जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 4, माइनस 2y इज इक्वल टू 4 में से 2 जाएगा 2, बड़े नंबर के आगे माइनस है, माइनस से माइनस कट गया, y इज इक्वल टू 2/2, 2 बन जाए 2 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 1, y इज इक्वल टू निकल जाएगा हमारा 1। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू हमने 1 निकाल दी, तो x की जगह 1 और y की जगह 2 आया है, x की जगह 2 y की जगह 1 आया है। इसको अगर हम वेरीफाई करना चाहेंगे तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में हम रख के चेक कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। और जैसा कि मैंने बताया, दूसरा तरीका हो सकता था, इक्वेशन 1 में हम 2 से इंटू कर देते, इक्वेशन 2 में हम 3 से इंटू कर देते, तो ये x सेम बन जाता, x एलिमिनेट हो जाता, तो यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करना पड़ता क्योंकि दोनों का पॉजिटिव साइन है, सेम साइन है, इसलिए। तो ये दूसरा तरीका ये भी था। चलिए अब हम जरा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। एक हमारा ये क्वेश्चन है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, सॉरी माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है इक्वेशन। और बिकॉज हम यहाँ पर जो वेरिएबल नंबर है उनको इक्वल के इस साइड रखेंगे और जो कोएफिशिएंट नंबर है इसको इक्वल के उस साइड रखेंगे, तो सवाल को सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाता है। बाकी ऐसे भी कर सकते हैं कि इस वाले के भी सारे नंबर इस साइड ले आएंगे, इस साइड लाके हम सबको इधर लाके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर हम लेकिन कांस्टेंट को उस साइड रखें और इक्वेशन वेरिएबल को इस साइड रखें। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 4 उस साइड जाएगा, प्लस का 4। दूसरा इक्वेशन है हमारा 9x प्लस का 2y इज इक्वल टू 7। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस के 2y यानी वेरिएबल को इस साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 9x माइनस का 2y और इक्वल में अपना 7 बचेगा, 7 को उसी साइड रहने देंगे, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको एक दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये हमारा इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 में हम देखेंगे तो इक्वेशन 1 में अगर हम 3 का इंटू कर दें तो 3 3 जा 9 हो जाएगा और ये ऑलरेडी 9 है, तो यहाँ पर x को एलिमिनेट किया जा सकता है। और अगर मान लो x को एलिमिनेट नहीं कर रहा है, y को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो इक्वेशन 2 में 5 से इंटू करेंगे पूरी इक्वेशन में, और इक्वेशन 1 में 2 से इंटू करेंगे पूरी इक्वेशन में, तो ये 10/10 बन जाएंगे, तो ये y एलिमिनेट हो जाएगा, तो x की वैल्यू निकाल देंगे। फिलहाल यहाँ पर आसान यही है कि सिर्फ इक्वेशन 1 में इंटू करें, हम इक्वेशन 1 में इंटू करेंगे 3 से, तो हमने इक्वेशन 1 में 3 से इंटू किया और यहां पर लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा 9x माइनस 3 5 जा 15y इज इक्वल टू 3 4 जा 12। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे, 1 और 2 हमने ये दे दिया, इसको 3 दे दिया। और दूसरा इक्वेशन दिया है हमारा 9x माइनस का 2y इज इक्वल टू 7, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम देखेंगे 9x दोनों सेम बन गए, बिकॉज दोनों पॉजिटिव हैं, प्लस के हैं, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे क्योंकि तभी साइन इसका चेंज होगा और कैंसिल हो पाएगा। तो हम सब्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर साइन चेंज कर देंगे, प्लस का 9x है माइनस का 9x, और माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। प्लस का 9x माइनस का 9x कट जाएगा, माइनस का 15y प्लस का 2y, तो माइनस के 15 में से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 13y, और 12 में से 7 जाएगा 5, और यहां पर आपका 13 नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस का 5/13। ये आपकी y की वैल्यू निकल के आ गई है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 किस में भी रख सकते हैं, तो 1 में रख दो या 2 में रख दो, यहाँ पर अपन 1 में रख देते हैं by इक्वेशन 1, या लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ by इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, 3x माइनस 5, by की जगह हम लिखेंगे माइनस 5/13, तो माइनस 5/13, और यहाँ पर लिखा जाएगा इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 3x और ये 2 माइनस का इंटू हो जाएगा प्लस 5 5 जो 25/13 इज इक्वल टू 4। 13 का इसमें इंटू करेंगे, 13 3 जा 9x, या पूरे के पूरे फ्रैक्शन को उस साइड भी ले जा सकते हैं आप, तो यहां पर ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/13, उसी साइड हम ले गए। 3x इज इक्वल टू, ये इसमें इंटू कर दीजिए, एलसीएम लेंगे तो 13 4 जा 52 माइनस का 25/13, फिर ये 3 भी क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर 52 में से 25 को माइनस कर देंगे, 52 में से 25, 12 में से 5 जाएगा 7, इसने इसको दे दिया, 4 में से 2 गया 2,
तो ये हो जाएगा 27 अपॉन ये 13 3 जा 39 नीचे आ गया, इसको 3 से कैंसिल करेंगे, 3 9 27 और 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो ये 9 अपॉन 13 आपका x का वैल्यू निकल के आ गया, y का वैल्यू -5 अपॉन 13 और x का वैल्यू 9 अपॉन 13। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। इसको वेरीफाई करने के लिए हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करके देख लेते हैं कि वैल्यू सही है हमारी। तो इक्वेशन 1 में हम रख के देख लेते हैं। तो इक्वेशन 1 है हमारा 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू 4। 3x की जगह हम पुट करेंगे यहाँ पर, x की जगह हम पुट करेंगे यहाँ पर 9 अपॉन 13। तो यहाँ पर बता देता हूं, x इक्वेशन हमारा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। 3x की जगह हमने यहाँ पर रखा x की वैल्यू 9 अपॉन 13, 9 अपॉन 13 रखा, -5 y की जगह हम रखेंगे y की वैल्यू -5 अपॉन 13, -5 अपॉन 13 इज इक्वल टू में कितना लिखा हुआ है हमारा, इज इक्वल टू में 4 लिखा हुआ है। 3 9 जा 27 अपॉन 13 और ये 2 माइनस का इंटू प्लस 5 5 जा 25 अपॉन 13 इज इक्वल टू 4। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 52 अपॉन 13 और 13 4 जा 52, तो 4 इज इक्वल टू 4। इस तरह से हमने देखा ये वेरीफाई हो गया कि x और y का वैल्यू सही है और आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट सवाल है हमारा x अपॉन 2, ये लिखा हुआ है x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1 और दूसरा हमारा लिखा हुआ है x माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। तो अब हम इन दोनों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, पहले तो लीनियर में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, उसके बाद हम इनको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसको जैसे देखेंगे, इसको मैं अभी ऊपर लिख देता हूँ x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3, इसको मैंने अभी उठा के ऊपर लिख दिया। पहले हमने इक्वेशन 1 लिखा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6, 2 और 3 का एलसीएम आया 6, 2 का 6 में डिवाइड करेंगे 3 बार, 3 का x में इंटू 3x और 3 का 6 में डिवाइड करेंगे 2 बार, 2 का 2 में इंटू 2 2 जा 4y इज इक्वल टू -1। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 1 जा 6। ये हमारा इक्वेशन नंबर हो गया 1। और जो हमारा ये वाला था तो इसको हमने यहाँ पर अब लिखा x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। एलसीएम लेंगे तो 3x हो जाएगा, ये 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 3 जा 9, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर बस हमें फ्रैक्शन जो इक्वेशन थी हमारी उनको लीनियर में कन्वर्ट करा, तो ये बहुत आसान हो गया। इसमें भी हमें x दिख रहा है, इसमें भी हमें x दिख रहा है, तो x से x एलिमिनेट हो जाएगा। वन इक्वेशन को नीचे उठा के लिख दीजिए, तो ये हो गया 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू -6। तो इक्वेशन 1 है। सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉरी सब्सट्रैक्ट करेंगे हम, सब्सट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज, प्लस का 3x माइनस, ये प्लस का 4y माइनस और ये जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा, प्लस 3x माइनस 3x कट जाएगा, माइनस का 4y और माइनस का y हो जाएगा माइनस का 5y, प्लस का 9 और प्लस का 6 हो जाएगा 15, माइनस का 5 नीचे चला जाएगा, 15 अपॉन -5, 5 3 जा 15, y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3। तो y का वैल्यू जो हमने -3 निकाला है, इसको हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रख देते हैं, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में। तो चलिए हम इक्वेशन 2 में रख देते हैं। यहाँ पर इसमें हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में हम y की वैल्यू को पुट कर देंगे। सेकेंड इक्वेशन है हमारी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 3x माइनस y की जगह हम लिखेंगे -3, तो y की जगह हमने लिखा -3 इज इक्वल टू में 9 है, 3x 2 माइनस का इंटू हो जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 9, 3x इज इक्वल टू 3 उस साइड चला जाएगा, 9 माइनस 3, 3x इज इक्वल टू 9 में से 3 जाएगा 6 और 3 नीचे चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 6 अपॉन 3, 3 2 जा 6, x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2 आंसर। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। x का वैल्यू 2 निकल गया, y का वैल्यू 3 निकल गया। एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि, इसमें बहुत आसान है कि हम या तो x को एलिमिनेट कर लेते हैं या y को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो x और y में से किसी भी एक को एलिमिनेट करके हम रेस्पेक्टिवली x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब जरा हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस वर्ड प्रॉब्लम में हम देखेंगे लिखा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये जो लीनियर इक्वेशन के पेयर हमें फॉर्म करना है मतलब बनाना है।
रैखिक समीकरण बनाना है इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ये कुछ प्रॉब्लम्स दी हैं, इन प्रॉब्लम्स में पहले हम लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण के पेयर बनाएंगे और एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन, फिर उनके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे इफ दे एग्जिस्ट, अगर उसमें निकल सकते हैं, जैसे x और y दोनों एलिमिनेट नहीं हुए तो। बाय द एलिमिनेशन मेथड, मेथड हमें अप्लाई करना है एलिमिनेशन मेथड। और ऊपर वाले सवाल में ये जो सवाल चारों सम्स दिए थे हमें, वो एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों मेथड से करने थे। तो एलिमिनेशन मेथड से मैंने अभी आपको करके दिखाया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैंने पिछली वाली एक्सरसाइज को करके दिखाया था जिससे मैंने आपको मेथड सिखाया। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप पिछली वाली एक्सरसाइज देख करके इसको कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम या दिक्कत आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अभी हम यहां पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सम नंबर 1। इसमें कहा जा रहा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर से 1 सब्सट्रैक्ट कर दें, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 and it become 1/2 if we only add 1 to the denominator, what is the fraction? तो हमें यहाँ फ्रैक्शन ऐड करना है और यहां पर मैं सिर्फ आपको इक्वेशन बनाकर दूंगा, प्रॉब्लम्स में से इक्वेशन निकाल के दूंगा। इक्वेशंस को आपको एलिमिनेशन मेथड से वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने इन 4 सवाल में सॉल्व किया था। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको इक्वेशन बनाकर दूंगा, आपको सॉल्व करना है, और अगर कोई आंसर नहीं आएगा या प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे, जैसे कि मैं डाउट क्लास में उसको कवर कर दूंगा। तो इफ वी ऐड, पहले हमने व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो हमने यहां पर लेट कर लेना है, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन बाय। फ्रैक्शन को हमने x अपॉन बाय मान लिया, यानी फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। जो ऊपर जो नंबर लिखा होता है इसको न्यूमरेटर, नीचे जो नंबर लिखा है तो वो हमारा डिनोमिनेटर होता है। तो फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो अब यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, 1 यानी x यानी न्यूमरेटर में हम 1 ऐड कर दें एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, और जो डिनोमिनेटर है उसमें से 1 को सब्सट्रैक्ट कर दें, तो हमारा जो फ्रैक्शन होता है फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, फ्रैक्शन हमारा रिड्यूस होके हो जाता है 1, यानी फ्रैक्शन हमारा 1 बन जाएगा। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, बाय -1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में इंटू हो जाएगा, तो x + 1 इज इक्वल टू 1 में इंटू करेंगे तो एज इट इज रहेगा बाय -1, बाय को इधर ले आएंगे, 1 को उधर ले जाएंगे तो x, प्लस का बाय इधर आएगा, माइनस का बाय इधर, ये माइनस का 1 है, प्लस का 1 उधर जाएगा, माइनस का 1, x माइनस बाय इज इक्वल टू हो जाएगा ये -2, इक्वेशन नंबर हो जाएगा आपका ये 1। अब अगेन हम देखेंगे यहां पर फुल स्टॉप लगा हुआ है, मतलब यहां से दूसरी बात शुरू होती है, it becomes 1/2 if b and we only add 1 to the numerator, सॉरी डेनोमिनेटर। यहां पर न्यूमरेटर की कोई बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डेनोमिनेटर की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे अगेन, फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे हमारी क्या बात हो रही है, इफ वी ओनली 1 ऐड टू द डेनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर को हमें एज इट इज रखना है, सिर्फ हमें डेनोमिनेटर में 1 ऐड करना है। तो न्यूमरेटर को हमने एज इट इज रखा, डेनोमिनेटर में 1 ऐड किया, तो फ्रैक्शन हमारा 1/2 बनना है, फ्रैक्शन हमारा 1/2 बनना है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई में 2 इधर आ जाएगा, तो 2 का x में इंटू हो जाएगा 2x, और ये बाय प्लस 1 का इधर 1 में इंटू हो जाएगा, तो 1 में इंटू करेंगे तो वही का वही आएगा, और ये हो जाएगा आपका 2x, प्लस का बाय इधर आएगा, माइनस का बाय इज इक्वल टू 1। ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 ये है और इक्वेशन नंबर 2 आपका ये है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। आप सिंपल कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का बाय इधर माइनस का बाय से बाय एलिमिनेट हो जाएगा, x की वैल्यू निकाल देंगे आप इसमें सीधा सिंपल हो रहा है, कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब यहाँ पर आप करके देखेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एलिमिनेशन मेथड से। मैं आपको जब तक दूसरे वाले सम की इक्वेशन बना के दिखाता हूं। इसको आप वीडियो को पॉज करके, वीडियो को बैक करके स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आप इसको सॉल्व कीजिएगा। दूसरे वाले क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है 5 years ago, 5 साल पहले, 5 years ago मतलब 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की जो एज है वो 3 टाइम्स ज्यादा थी, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, एज ओल्ड एज सोनू, जितने एज में सोनू था उसके 3 गुना उम्र थी नूरी की। 10 years later, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है 10 साल बाद ट्वाइस मतलब दुगनी एज हो जाएगी
सोनू से। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, सोनू और नूरी की एज कितनी है ये बताना है। तो एट प्रेजेंट यानी हम बोलेंगे नूरीज एज, नूरीज प्रेजेंट एज, नूरीज प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स, एक्स ईयर्स लिखेंगे, एंड सोनूज प्रेजेंट एज बी बाय ईयर्स। नूरीज की प्रेजेंट एज हमने एक्स ईयर मान ली, नूरी की वर्तमान आयु एक्स ईयर और उसकी जो वर्तमान आयु प्रेजेंट एज हमने बाय ईयर मान ली सोनू की। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम देखेंगे 5 years अगो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो यहां पर लिखा है 5 years अगो, मतलब 5 साल पहले, 5 साल पूर्व। तो 5 साल पहले क्या था, 5 साल पहले जैसे अभी मान लीजिए नूरी एक्स ईयर की है तो 5 साल पहले कितने की होगी, एक्स माइनस 5। अभी सोनू बाय ईयर्स का है तो 5 साल पहले कितने का था, वो वाई माइनस 5। अब दोनों को इक्वल करने के लिए लिखा हुआ है यहां पर नूरी वॉज थ्राइस, नूरी की जो उम्र है वो 3 गुना है, किसकी उम्र से, सोनू की उम्र से। तो सोनू की एज में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि नूरी तो ऑलरेडी 3 गुना बड़ी है, 3 टाइम्स ज्यादा है सोनू से, तो सोनू में 3 का इंटू कर देंगे तो दोनों की एज इक्वल हो जाएगी। अब यहां पर देखेंगे x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 का y में इंटू करेंगे 3y माइनस 3 5 जा 15 और 3y इधर ले आएंगे तो x माइनस 3y इज इक्वल टू ये माइनस का 15 है और ये माइनस का 5 इधर आएगा प्लस का 5 हो जाएगा, तो देन आपका ये हो जाएगा x माइनस 3y और माइनस के 15 में से 5 जाएगा तो माइनस का 10। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आगे दूसरी बात जो कही जा रही है वो है 10 years लेटर, 10 years लेटर। तो हमने यहां पर लिखा 10 years लेटर, 10 साल बाद। 10 साल बाद यानी अभी अगर नूरी x ईयर की है तो 10 साल बाद वो हो जाएगी x प्लस 10 और अभी अगर सोनू y ईयर्स का है तो 10 साल बाद हो जाएगा y प्लस 5। लेकिन 10 साल के एज के डिफरेंस में ये जो नूरी है वो दुगनी बड़ी होगी सोनू से। तो जब नूरी की एज डबल है तो इक्वल करने के लिए सोनू की एज में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे यानी डबल कर देंगे। नूरी की एज ट्वाइस है सोनू की एज से, तो सोनू में 2 का इंटू कर दिया तो दोनों की एज इक्वल हो गई। तो अब यहां पर x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 का y में इंटू करेंगे 2y और 2 5 जा 10, 2y इधर आ जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पर 10 उस साइड चला जाएगा तो 10 माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 यानी ये और इक्वेशन 2 यानी ये दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे जैसा कि हमने पहले किया है। तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मैंने दोनों इक्वेशन बना के दे दी हैं, आप इन इक्वेशंस का हेल्प से आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे थर्ड जो सम है, हमारा थर्ड सम है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits, find the number। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है बट मुश्किल नहीं है, आई मीन कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल नहीं है, इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जरा समझने की कोशिश करेंगे। तो द नंबर बताना है, नंबर है 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर को हम कुछ इस तरह से लेट करते हैं, लेट 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस बाय, ये हमने 2 डिजिट नंबर को लेट कर लिया। इसको हमने इस तरीके से क्यों लेट किया तो मैं इसको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कोई 2 डिजिट नंबर है 72, तो 72 का जो 1 से डिजिट होगा उसे अपन लिखेंगे 2, यानी 1 से डिजिट को यहां लिखा, फिर बीच में प्लस लगाएंगे और जो 10 से डिजिट होता है उसमें 10 का इंटू करते हैं, 10 से डिजिट में 10 का इंटू करेंगे तभी तो बनेगा, 10 7 70 और 72 हो जाएगा। नॉर्मली अगर दोनों को प्लस करेंगे तो वो 2 डिजिट नंबर थोड़ी बनेगा। तो सिंपल सी बात है, 2 डिजिट को लिखने का तरीका होता है 1 से डिजिट, यानी 1 से डिजिट प्लस प्लस और फिर जो 10 से डिजिट होता है तो उसमें 10 से डिजिट में 10 का इंटू करते हैं, तब जाके वो सही 2 डिजिट नंबर बनता है। तो ये इसलिए हमने लेट किया 10x प्लस बाय। अब यहां पर हम आएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में लिखा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो इसके जो डिजिट्स हैं वो 1 से डिजिट y है और जो 10 से डिजिट है वो x है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो 1 से डिजिट और 10 से डिजिट है दोनों में को हम सम करेंगे तो हमारा जो सम आएगा वो 9 आएगा।
ये सिर्फ हमने टेंस डिजिट में 10 नहीं है, 10 का इंटू इसलिए करा है क्योंकि टेंस डिजिट को बनाने के लिए 10 का इंटू करना होता है। हमारे जो डिजिट है वो y और x है, ठीक है। तो यहां पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 डिजिट का ये सम हो गया। इक्वेशन नंबर इसको हमने दे दिया 1। अब जो दूसरा इक्वेशन है हमारा 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, मतलब इस नंबर का 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। अब इसके अगर रिवर्स ऑर्डर करने के बाद जो नंबर आएगा तो उसका ट्वाइस होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर का जो रिवर्सिंग ऑर्डर वो हो जाएगा, जैसे हमारे पास रिवर्सिंग ऑर्डर क्या होता है, 72 का रिवर्सिंग ऑर्डर हो जाएगा 27, 72 का रिवर्सिंग ऑर्डर 27, यानी जो वंस डिजिट है उसको टेंस कर दिया, जो टेंस डिजिट है उसे वंस कर दिया। तो इसमें भी हम जो वंस डिजिट है उसको टेंस की जगह पर, टेंस डिजिट को वंस की जगह पर, तो ये हो जाएगा 10y प्लस x, रिवर्सिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो अब यहां पर लिखा है हमारा 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, ये जो नंबर है हमारा 10x प्लस y, 10x प्लस y, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग ऑर्डर। रिवर्सिंग ऑर्डर जो नंबर है उसका ट्वाइस हो जाएगा। अब जरा इसको सॉल्व कर देंगे, 9 10 जा 90x और 9 का y में इंटू 9, 2 का 10 में इंटू करेंगे 20y और 2 का x में इंटू करेंगे 2x, ये हो जाएगा 90x प्लस का 2x इधर आएगा माइनस का 2x, 20y और प्लस का y उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 9 का 10 में इंटू करा था 90 और 9 का y में इंटू करेंगे तो यहाँ होगा ये 9y और ये प्लस का 9y उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 9y। अब इसको जरा हम देख लेते हैं, तो 90x में से 2x जाएगा तो ये होगा हमारा 88x। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 88x इज इक्वल टू 20y में से 9y जाएगा तो 11y, 11 से दोनों साइड डिवाइड चला जाएगा, बोथ साइड डिवाइडिंग बाय 11, दोनों साइड हम 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 11 8 जा 88 और 11 बन जा 11, तो ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू बाय, और बाय को इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा 8x माइनस का बाय इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दें, ऐड कर देंगे तो y से y कट जाएगा, x की वैल्यू निकल जाएगी। तो इस तरीके से हमें डिजिट मिल जाएंगे x और y के। मैं इसको कंप्लीटली ही बता देता हूं। तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो ये x प्लस बाय इज इक्वल टू 9 है, x प्लस बाय इज इक्वल टू 9, और दूसरा है 8x माइनस बाय इज इक्वल टू 0। तो यहां पर ऐड करने पर y से y कैंसिल हो जाएगा, प्लस का y माइनस का y ये कैंसिल हो जाएगा, 1x और ये 8x हो जाएगा 9x, और ये इधर 9 है, 9 नीचे चला जाएगा तो x इज इक्वल टू 9 अपॉन 9, 9 से 9 कट गया, x की वैल्यू आ गई 1। x की वैल्यू को 1 को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रख देते हैं। तो यहां पर हम जैसे इक्वेशन 1 में ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 में अगर x की वैल्यू रखेंगे तो x प्लस बाय इज इक्वल टू 9, x की जगह 1 रखा, 1 प्लस बाय इज इक्वल टू 9, 1 उस साइड चला जाएगा, 9 माइनस 1 और बाय इज इक्वल टू आ जाएगा 8, बाय की वैल्यू 8 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई। अब हम जो हमने डिजिट नंबर माना था 2 डिजिट नंबर, उसकी जगह में x और y की जगह वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा हेंस 2 डिजिट नंबर v 10x प्लस y। तो 10x की जगह हमने रखा x की वैल्यू 1 को, प्लस y की जगह हम रखेंगे y की वैल्यू 8 को, तो ये हो जाएगा 10 बन जा 10 प्लस 8 और आपका आ जाएगा 18। ये 2 डिजिट नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। पहले हमने इक्वेशन बनाई, फिर उसके बाद हमने सॉल्व किया एलिमिनेशन मेथड से, और फिर हमने जो x और y की वैल्यू को 2 डिजिट नंबर में पुट किया, तो यहाँ पर 2 डिजिट नंबर हमें मिल गया है। अब हम बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट सवाल की। आप वीडियो को पॉज करके या वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट लेके इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मीना went to the bank to withdraw 2000 rupees and she asked the cashier to give her 50 rupees and 100 rupees notes only.
मीना जो है वो बैंक गई और उसने विथड्रॉ किए नहीं, निकाले 2000 रुपए निकाले। सी आस्क्ड द कैशियर, उसने कैशियर से पूछा टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली, उसको सिर्फ 50 रुपए और 100 रुपए के नोट्स चाहिए थे। तो मीना गॉट 25 नोट्स एंड ऑल, मीना को 2000 रुपए के लिए 50 और 100 के टोटल 25 नोट मिले। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड हाउ मेनी नोट्स आर 100 रुपीज। आपको बताना है 25 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट कितने हैं। तो टोटल हमारे पास हम देखेंगे, लेट, हम यहां पर लेट कर लेंगे, लेट 50 रुपीज नोट्स बी एक्स एंड 100 रुपीज नोट्स बी बाय। 50 रुपीज के नोट्स को हमने एक्स मान लिया और 100 रुपीज के नोट्स को हमने बाय मान लिया। अब इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जाएंगे तो 50 रुपीज के नोट्स और 25 रुपीज के नोट्स टोटल 25 हैं। तो 50 रुपीज के नोट्स हमारे एक्स हैं और 100 रुपीज के नोट्स बाय हैं और ये टोटल नोट्स हमारे 25 हैं। यहां पर लिखा मीना गॉट 25 नोट्स। तो एक्स 50 रुपीज के नोट्स और बाय 100 रुपीज के नोट्स, टोटल नोट्स हो गए 25। तो आपको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। एंड जो दूसरा इक्वेशन हमारा बनेगा, दूसरा इक्वेशन ये हम देखेंगे, हमारे पास मान लीजिए 50-50 के 10 नोट हैं। तो हमारे पास 10 का इंटू करेंगे 50 के नोट में, तो हमारे पास टोटल वैल्यू निकल के आएगी 500 रुपए। और हमारे पास 10-10 रुपए के 20 नोट हैं, 10-10 रुपए के 20 नोट है, सॉरी 100-100 रुपए के 20 नोट हैं। तो 100 में 20 का इंटू करेंगे तो निकल के आएगा 2000। तो हमारे पास टोटल अमाउंट प्लस कर देंगे इसको, टोटल अमाउंट बन जाएगा 2500 रुपए। ये हमने सिर्फ एक वैल्यू को एज्यूम किया है, एग्जैक्ट क्या है वो नहीं पता है, बट हमने ऐसा इक्वेशन में लिखेंगे वो हमने लिखा। तो हमने 50 रुपीज के नोट्स में वो जितने नोट्स हैं उससे इंटू करा। तो 50 रुपीज के नोट्स कितने, एक्स, मतलब हम यहां पर लिखेंगे 50x, यहां पर हम लिखेंगे 50x। तो मतलब 50 रुपीज के नोट्स की टोटल वैल्यू निकल के आ गई। प्लस 100 रुपीज के नोट्स हमारे हैं 2000। तो 100 रुपीज के नोट्स हमारे यहां पर कितने हैं, बाय। तो ये हो जाएगा 100 बाय इज इक्वल टू टोटल वैल्यू हमारी जो है वो 2000 रुपीज है। ऐसे टोटल वैल्यू ये थी, तो टोटल वैल्यू 2000 रुपीज है। इक्वेशन नंबर हो गया 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी, मतलब नंबर ऑफ नोट्स निकल जाएंगे कि 50 रुपए के नोट्स कितने हैं और 100 रुपीज के नोट्स कितने हैं। अब जरा इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम देख लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन है, a lending library has fixed charge for the first 3 days of an additional charge for each day thereafter. Sarita paid 27 rupees for a book kept for 7 days while Susie paid 21 rupees for the book she kept for the 5 days. Find the fixed charge and the charge for each of the extra day. इससे पहले हमने टैक्सी वाले में भी इसी तरह का क्वेश्चन किया है। इक्वेशन बनाने के लिए उसी तरह से हम मेथड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 2 तरह के चार्ज हैं, हम दोनों को लेट कर लेते हैं। लेट फिक्स्ड चार्ज यानी नियत भाड़ा, फिक्स्ड चार्ज x रुपीज है, एंड पर डे चार्ज यानी प्रतिदिन का जो भाड़ा है, किराया है, वो आपका बाय रुपीज है। तो फिक्स्ड चार्ज हमने x रुपीज मान लिया और पर डे चार्ज को हमने बाय रुपीज मान लिया। अब यहां पर देखेंगे, a lending library has fixed charge for first 3 days. फर्स्ट 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज लगेगा एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच ऑफ द डे। और अगर 3 दिन से ज्यादा आप उस चीज को ले रहे हैं तो आपको एडिशनल चार्ज लगेगा। Thereafter सरिता पेड 27 रुपीज फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 डेज। तो सरिता ने यहाँ पर 7 डेज बुक को कैप्ट किया। 7 डेज में से 3 डेज के लिए तो फिक्स चार्ज है, तो 3 डेज के लिए लगा यहाँ पर x रुपीज। फिक्स्ड चार्ज आपका x रुपीज है और फिक्स्ड चार्ज आपका 3 डेज के लिए लग रहा है। 3 डेज से ऊपर जो एडिशनल चार्ज लगेगा, तो 3 डेज से ऊपर कितना और डेज है, 4 डेज है, क्योंकि 7 डेज है, 7 में से 3 डेज के लिए फिक्स हो गया, रिमेनिंग 4 डेज के लिए आपका एडिशनल चार्ज लगेगा। तो रिमेनिंग 4 डेज यानी कि 4 बाय, तो एडिशनल चार्ज आपका बाय रुपीज है, तो 4 डे का हो गया 4 बाय। इस तरह से अपन देखेंगे तो टोटल हमारा चार्ज कितना लग रहा है, उसका 27 रुपीज लगा, फिक्स्ड चार्ज और एडिशनल चार्ज मिला के। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। एंड अगेन यहां पर लिखा है while सुसी पेड 21 रुपीज फॉर द बुक। सुसी ने 21 रुपीज पे किए, सी कैप्ट फॉर 5 डेज, उसने सिर्फ 5 डेज के लिए रखा है।
तो 3 डेज के लिए तो फिक्स चार्ज है x रुपीज, यानी 5 में से 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज, और एडिशनल जो 2 डेज है तो एडिशनल डेज के लिए पर डे का बाय रुपीज है, तो 2 डेज का हो जाएगा 2 बाय। इस तरह से हो जाएगा आपका टोटल 21 रुपीज दिया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, x एलिमिनेट हो जाएगा, y की वैल्यू निकल जाएगी, y की वैल्यू किसी में भी पुट करके x निकाल देंगे, तो यहाँ पर आपको फिक्स्ड चार्ज और पर डे चार्ज आपको मिल जाएगा। आई होप ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। ये था हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट सम, और इससे पहले के जो सब्स्टिट्यूशन मेथड और जो 3.1 है उसको समझने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि आप आने वाली वीडियोस की आपको जो नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोस में। अंटिल देन यू टेक केयर, कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। टेक केयर, बाय बाय।